हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार्टिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है। जो कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जो कार्य नहीं करता है उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी क्रमवाच्य। यानी पैसिव को क्या बोलते हैं, क्रमवाच्य। ठीक है, और एक्टिव को कहते हैं कर्तावाच्य। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव क्या होता है, एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, डूअर होता है। ये क्या होता है, डूअर होता है। और पैसिव क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है आपका नॉन डूअर। नॉन डूअर ये कार्य करता है और ये कार्य नहीं करता है। ये कार्य नहीं करता है। ठीक है, यहाँ मैंने कहा एक्टिव आपका डूअर होता है और पैसिव आपका नॉन डूअर होता है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस हमने एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। जैसे ही राइट अ लेटर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ही राइट अ लेटर, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर, और ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में अगर बनाएंगे, ये तो हमारा एक्टिव हो गया। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या करेंगे, अ लेटर को पहले ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर पैसिव वॉइस में जो होता है वो हमारा यानी ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रधान होता है। और यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस में क्या है, सब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है और यहाँ पर सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा ही राइट अ लेटर। अब ही राइट क्या है, ही जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। क्या लिखने का, पत्र लिखने का। अब यहाँ पर क्या है, अ लेटर इज रिटन बाय हिम, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए अब कुछ रूल देख लेते हैं। जैसे देखिए एक चीज और, जैसे आपका किस किस कौन से टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, इसके बारे में भी पहले बता देते हैं। जैसे कि टेंस, टेंस में आपका इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का, कंटिन्यूअस का और परफेक्ट का बनता है। तो यहाँ पर जो है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट, जैसे अब मैं बताऊं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा और प्रेजेंट, प्रेजेंट किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, इनका पैसिव वॉइस बनेगा। अब यहीं पर हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनेट का बनेगा और पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा और पास्ट परफेक्ट का भी पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है,
अब बात आती है फ्यूचर की, तो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर इंडेफिनेट का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस बनता है। और फ्यूचर, आप देखिए फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3, 3 यानी ये हो गए और 3 आपके ये हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए 6 7 8, तो आपका किसका बनेगा 7 8, यानी 8 जो आपके टेंस हैं इनका पैसिव वॉइस बनता है, यानी इनके एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है, ठीक है। और अब बनता किसका नहीं है ये और देख लेते हैं। तो देखिए पैसिव वॉइस जिसका नहीं बनता है उसकी बता रहे हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट, एक मिनट, पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का रूल, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है हमारा पैसिव वॉइस का रूल। जैसे कि देखिए मैंने एक्टिव और पैसिव की बात कही थी, ठीक है। यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं इसके स्थान पर, यानी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट के स्थान पर भेज देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर भेज देते हैं, ठीक है। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्या होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। पैसिव वॉइस में ही क्या करता है एक्टिव की जगह पर ऑब्जेक्ट आ जाता है और पैसिव की जगह पर ये सब्जेक्ट के, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है और ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है। बीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये होता है कि इज एम आर में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। You beat him
नाउ। यहाँ पे बात हो रही है यू बीट हिम नाउ, तुम अब उसे पीटते हो, तुम अब उसे पीटते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि इसको हम इसके स्थान पर ले जाएंगे और इसको इसके स्थान पर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब हिम को हम क्या कर देंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही में बदल देंगे, ही इज, क्योंकि मैंने रूल में लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट जो था हमारे यहाँ पे ये सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट अब ही हो गया, तो इज हम आप किसे यानी सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आर का प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं। तो ही इज बीटन बाय यू, ठीक है। अब ये नाउ है, हम या तो हम यहाँ लगा सकते हैं इसको और या फिर हम इसको यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है। तब ये हमारा सही था। अगर हम नाउ को यहाँ यूज कर देंगे तो भी यहाँ पे भी लग जाएगा और या फिर हम लास्ट में लगा सकते हैं। अभी कुछ चीजें और देख लेते हैं कि जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जैसे आई को सब्जेक्ट में आई बना, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, मी में बदल देते हैं, और इसको बनाते हैं तो क्या बदल देते हैं, अस में बदल देते हैं, और यू को यू ही रहने देते हैं, दे को देम कर देते हैं, और ही को हिम कर देते हैं, और शी को हर कर देते हैं, इट का आपका इट ही रहता है, इट का आपका इट ही रहता है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा है क्या, ये दिख नहीं रहा है तो चलिए हम ऊपर लिख देते हैं इस चीज को। यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो यानी ही को क्या कर देते हैं, हिम में बदलते हैं। तो देखिए शी को हर में बदल देते हैं, और इट का इट ही रहता है, ठीक है, इट का इट ही रहता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हो गया। अब यानी हमारा कहने का मतलब ये था, जब हम पैसिव वॉइस को यानी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आई है तो मी में बदल जाएगा, वी है तो अस में बदल जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, दे है तो देम में बदल जाएगा, ही है तो हिम में बदल, सी है तो हर में बदल जाएगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, देम का दे हो जाएगा, और हिम का ही हो जाएगा, हर का शी हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है। ये बात इतनी क्लियर हुई होगी। चलिए नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में सिर्फ क्या हो जाएगा, नॉट यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा नेगेटिव का। एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको भी। यू डू नॉट कॉल हर, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा नेगेटिव, यू डू नॉट कॉल हर। तो हमारे यहाँ पर क्या है, हर है। तो क्या अभी हमने पहले बताया था कि शी को हर में बदल देते हैं और हर को शी में बदल देते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये तो हमारा एक्टिव है। अब इसी को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हर है तो शी में बदल देंगे इसको। अब यहाँ पे क्या है, डू है। अब ये शी है तो शी के अनुसार हम क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, इज नॉट, शी इज नॉट कॉल्ड बाय यू, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। इंटरोगेटिव देख लेते हैं। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव यानी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल,
एक्टिव का एग्जाम्पल है डू वी नॉट, ठीक है। जैसा मैंने यहाँ लिया है डू वी नॉट राइट द लेटर, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डू है, अब यहाँ पे हमारा क्या है सब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यहाँ सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इज का यूज करेंगे, डू की जगह पर क्या करेंगे इज का यूज करेंगे, इज द लेटर, इज द लेटर नॉट, उसके बाद क्या है रिटर्न, रिटर्न बाय अस, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड अगर पहले है तो क्या करेंगे क्वेश्चन वर्ड की जगह पर क्वेश्चन वर्ड ही रहने देंगे। एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं, वाई डज शी नॉट बीट हिम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है वाई डज सी नॉट बीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको हम इसी की जगह पर रहने देंगे, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस है, और यहाँ हम क्या करेंगे पैसिव वॉइस में इसको बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में वाई का वाई ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है हमारा हिम, तो हिम के अनुसार हम क्या करेंगे यहाँ पर इज लगा देंगे, डज की जगह पर क्या होगा इज ही नॉट बीटन बाय हर, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टाइप, यानी सेकंड इंटरोगेटिव, यानी क्वेश्चन वर्ड को हम यदि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में है तो क्वेश्चन वर्ड को जगह को उसको उसके स्थान से नहीं हटाते हैं, उसको उसी की जगह पर रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। अब हम हु का रूल और देख लेते हैं, ठीक है, हु का नियम और देख लेते हैं। जैसे हु एक्टिव वॉइस में हु वाला सेंटेंस आ जाता है तो उसको किस तरीके से बनाते हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। हु, तो इसका रूल है आपका, ये बनेगा बाय होम से, बाय होम से वाक्य बनेगा इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर, अगर कुछ अदर है पीछे तो हम इसे अदर लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल who calls you now, who calls you now, ठीक है। तो हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका पैसिव वॉइस में बनेगा बाय होम से ये वाक्य, हु को किस में बदल देंगे बाय होम में, बाय होम आर यू कॉल्ड नाउ, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, हु टीच मी नाउ, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ हो गया हु टीच मी नाउ, तो हम क्या करेंगे बाय होम एम आई टॉट नाउ, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। एक और देख लेते हैं, बस लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। हु टीच यू नाउ, ठीक है। या इसकी जगह पर हम कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय होम ये यू है हमारा तो क्या करेंगे आर ले लेंगे, डॉट इसके बाद क्या है हमारा
इसके बाद हमारा ये है नाउ, तो नाउ को हम क्या करेंगे लास्ट में ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस और ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगली वीडियो में हम आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें। थैंक यू।